हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। आज मैं बात करने आई हूँ पंजाब लेक्चरर का एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, बच्चे भी चाहते हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, लेकिन रीज़न भी वैलिड है उनका कि उनको टाइम कम मिला है। पहले 2 महीने का स्टे दिखा रहे थे, फिर अचानक से एग्ज़ाम आया, तो वो लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। लेकिन क्या एक्चुअल में एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए? अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो क्या दोबारा एग्ज़ाम होना पॉसिबल है, या ये भर्ती आगे इलेक्शन आ जाएगा, ये भर्ती अटक जाएगी, ये भर्ती कोर्ट केस में चली जाएगी? तो इस पे हम डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, फॉर्म रीओपन है। आप 27 अगस्त तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं करेक्शन विंडो की। तो करेक्शन विंडो भी ओपन हो चुकी है। आप लोग अपने जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। फिल करते टाइम अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, मैं उस पे टॉपिक पे आ रही हूँ, बात कर रही हूँ एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की। सरकार बहुत एक्टिव मोड में है, रोज़ ऑफिशियल अपडेट आ रही है, रोज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है। साथ में ही पोस्ट इंक्रीज़ का नोटिफिकेशन भी कल आपने देखने को मिला है कि हर एक सब्जेक्ट में पोस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई है। सीबीएसई में जो उनकी सीट्स नहीं थी वो सीट अवेलेबल कर दी गई है। 2 से मतलब मिनिमम 2 सीट हर एक सब्जेक्ट में इंक्रीज़ हुई है, किसी में 4 हुई है, किसी में 5 हुई है, किसी में 9 तक जो पोस्ट हैं वो इंक्रीज़ हुई है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में है। गवर्नमेंट नहीं चाहती किसी भी केस में कि भर्ती है वो कोर्ट में लटके, या इस भर्ती में ऐसा कुछ हो, स्टे लगे, पोस्टपोन हो, क्योंकि वो चाहती है कि बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार करने के बाद ये भर्ती आ रही है तो ये भर्ती कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मेल करोगे और बहुत ज़्यादा ऐसा चाहते हो कि पोस्टपोन हो जाए, इसके लिए कुछ आगे की कार्यवाही करते हो, तो फिर मुश्किल है कि एग्ज़ाम होगा। क्योंकि सिर्फ़ सितंबर का स्लॉट है गवर्नमेंट के पास कि वो ये लेक्चरर कैडर का एग्ज़ाम है वो करवा सकता है। अगर सितंबर में ये एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं हुआ तो आगे एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा और ये जो भर्ती है आपकी ये लटक जाएगी। तो इसी वजह से अगर आपको सितंबर में ही दूसरी डेट दी जाती है, जैसे कि 5 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 20 सितंबर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो कितने 15 डेज ही मैक्सिमम आपको मिलेंगे। आपको पता था कि पंजाब लेक्चरर के एग्ज़ाम हैं वो आने वाले हैं, तो मेरे ख़्याल से आपको तैयारी पहले से कुछ करके रखनी चाहिए जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ है। अभी भी 10 से 15 दिन हैं, वो फटाफट अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 16 से 18 घंटे अपनी स्टडी पे लगा सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन होना एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाने के चक्कर में भर्ती है वही अटक जाए। तो आप लोग अगर ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं तो प्लीज़ सोच समझ के ऐसा कदम उठाएँ कि ऐसा ना हो कि आपकी जो भर्ती है वो भी अटक जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत एक्टिव मोड में है। आप लोग देख रहे हैं, रोज़ गवर्नमेंट अपडेट लेके आ रही है। कभी सीट बढ़ा रही है, पोस्ट हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं, फार्म साथ में रीओपन हो गए हैं, करेक्शन विंडो भी साथ में रीओपन हो गई है, डेट शीट भी आ गई है। तो गवर्नमेंट किसी भी एंगल से नहीं चाहती कि ये भर्ती अटके। अगर अब इस भर्ती को अटका रहे हैं तो हम सब ही इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो इसको पोस्टपोन करने के लिए हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं या उनका जो प्रोसेस है उसमें डिस्टरबेंस कर रहे हैं। तो ये भर्ती के लिए स्लॉट सिर्फ सितंबर का है और एजेंसी है वो फुली प्रिपेयर है एग्ज़ाम करवाने के लिए। लेकिन अगर सितंबर का स्लॉट नहीं मिलता, एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, तो आगे ये भर्ती होना पॉसिबल नहीं है, फिर ये भर्ती आगे लटकेगी। तो अब आप लोग देख लीजिए कि आपको आगे क्या कदम उठाना है, क्या प्रोसीजर करना है। आपको तैयारी करके टाइम पे एग्ज़ाम देना, क्योंकि ऑन टाइम एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी, गवर्नमेंट के पास बहुत मेल्स आती है, हम लोग स्ट्राइक करते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को एग्ज़ाम पोस्टपोन करना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो रिकंडक्ट होना बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये भर्ती में भी लटक जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों में ना जाकर, इधर-उधर की बातों में ध्यान ना देकर, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। तो आप सब लोग अपनी-अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, अपने आप की तैयारी को अच्छे से कीजिए। जिन लोगों के पास कम दिन है, 13-14 डेज़ हैं, वो तो यूट्यूब बंद ही कर दीजिए, वो बस अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर कीजिए। और जिन लोगों के लिए थोड़ा टाइम है, 1 मंथ है या 25 डेज़ हैं, 27 डेज़ हैं, तो बस ऑफ़िशियल साइट चेक करते रहिए और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करते रहिए। तो प्रिपरेशन पोस्टपोन करवाने से अच्छा है कि अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करो और टाइम पे एग्ज़ाम दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।